हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी मम्मी के मूड स्विंग्स पता नहीं, आप समझ नहीं पाओगे कैसे हो जाते हैं। अभी विहान सो रहा है, मैं मम्मी के यहाँ घर आई थी। मैंने कहा मम्मी थोड़ी देर मेरे को वॉक पे जाना है, आप विहान के पास बैठ जाओ। मम्मी बोलती नहीं आती, मैं नहीं खोलती, मैं दरवाज़ा, चली जाए यहाँ से। मैं कहा क्या हो गया यार, मेरे को तो बात भी नहीं पता क्यों ऐसे बात कर रहे हैं मम्मा। तो मम्मी बोलते हैं नहीं बैठना मुझे विहान के पास, जा चली जा अपने घर जाके। मैं कहा क्या बात होगी। फिर मम्मी बोलते तूने बात करवाई मौसी जी से मेरी। रात के 9 बजने में 15 मिनट है और आप देख सकते हो हमारा विहान अभी भी सो रहा है। 6 बजे सोया था, 3 घंटे बाबू को सोते हुए हो जाएंगे। और मैं क्या करती, मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा चलो यार काम करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया बट मैंने बाथरूम साफ़ किया, पूरा बाथरूम वॉशरूम ये सारा क्लीन किया मैंने। वैसे कमरा बेड वेड झाड़ दिया, झाड़ू लगा दिया था। मैंने कहा थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ इतने। मम्मी अब शांत हो आप? अब गुस्सा शांत हो गया आपका? होगी मौसी जी से बात? बताओ, आप खुद मुझे बता देते ना कि बात करनी है। एक राउंड और लगा आती हूँ। आज धुंध बिल्कुल भी नहीं है, देखो ना आप, लेकिन आज ठंड ज़्यादा है, धुंध नहीं है। मैं अपना फ़ोन में ना अभी कॉन्टैक्ट नंबर देख रही थी। मैंने सोचा कि चलो एक वॉक करने जा रही हूँ तो थोड़ा सा किसी से तो बात करूँ, कोई फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। फिर मेरे को लगा यार क्यों किसी को परेशान करना है। अब मेरा तो फ्री टाइम है, मैं तो वॉक करूँगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वालों का भी फ्री टाइम हो। और उनका तो ये डिनर टाइम हो सकता है, मी टाइम हो सकता है, टीवी टाइम हो सकता है, यूट्यूब टाइम हो सकता है, कोई सा भी टाइम हो सकता है। मैं ना रात को खाली सड़कों पे रात के 9 बजे इतने कॉन्फिडेंस में, पता है क्यों घूम पा रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। रुको थोड़ा जल्दी चलती हूँ। ये देखो आप, ये चेक पॉइंट है हमारे यहाँ का। यहाँ पे ये लगे हुए हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कोई नहीं एंटर कर सकता। ये भी देखो आप, ये गली देखो ना, अगर ये नॉर्मल सड़क होती ना यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है। यहाँ ट्रैफिक आपको नज़र ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारी एक लोकेलिटी है जो दोनों साइड से बंद है। इसका जो आखिरी पॉइंट है ना, आखिरी में, वो क्लोज है, वहाँ भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और 24 आवर्स ना गार्ड्स वो देते हैं सिक्योरिटी, एंट्री नहीं है बाहर से। इवन जो हम जैसे लोग होते हैं, जैसे जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनकी भी ना पूछताछ होती है अगर वो रात के टाइम आते हैं तो। एक्चुअली मेरा जिस लोकेलिटी में घर है ना, वो हिसार की मतलब टॉप 5 में आती होगी, टॉप 3 या टॉप 5 में सबसे पोश लोकेलिटी है। मतलब सबसे महंगी भी लगा लो और सबसे अच्छी बढ़िया 1 नंबर की। मेरे ख्याल से ये टॉप 2 भी हो सकती है, 1 पे भी हो सकती है, 3 पे भी हो सकती है। मैं 1 इसलिए नहीं कह रही, कल को कोई कमेंट करे नहीं इससे भी अच्छी है, कि अब तक मुझे ना पता हो, लेकिन सुनने में तो यही आया है कि ये यहाँ का बेस्ट है। इसे ना कहते हैं हमारे हिसार का, कहते नहीं कैपिटल बोला जाता है, कैपिटल सिटी इस जगह को। मतलब कहते नहीं कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉश एरिया है ये, बहुत बढ़िया। वरना कौन सा ऐसा एरिया होता है यार, मतलब मैं छोटे शहर में होकर रात के 9, साढ़े 9, 10, 11, 12 किसी भी टाइम घूम सकती हूँ। वैसे ना सोचने वाली बात है, जैसी फ्रीडम यहाँ मुझे मिल रही है, देखो मैं बिल्कुल भी, आपको लग रहा है कहीं से मेरे अंदर एक 0.1% भी थोड़ा डर है नहीं है, क्योंकि तो ये चीज़ यार हमारे इंडिया में हर जगह क्यों नहीं है यार, सिर्फ इस एरिया में क्यों? पूरा इंडिया ही सेफ़ होना चाहिए ना, हर एक पॉइंट सेफ़ होना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए ना हमें कि लड़कियां चाहे रात के 2 बजे घूमे, 3 बजे घूमे, कहीं भी घूमे, वो हमेशा सेफ फील खुद अंदर से करे। ये नहीं होना चाहिए ना कि अंधेरा हो गया, अब देखो अंधेरा हो रखा है तो भैया घर में रहना है, भागो जल्दी पहुंचो, टाइम से घर पहुंचो, वरना रोड्स पे पता नहीं क्या हो जाए, कौन क्या मतलब करे, कितना, मतलब मैं देखती हूँ यार, मतलब क्यों होता है यार ये सब चीज़ें। मतलब मैं इस चेक पॉइंट से बाहर जाते ही सेफ़ नहीं हूँ, तो होना चाहिए ना, सेफ्टी सबसे पहली है लेडीज़ की, हर जगह होनी चाहिए ना, हर जगह चेक पॉइंट्स जैसे यहाँ लगे हुए हैं, हर जगह चेक पॉइंट्स लगा दो, हर गली में चेक पॉइंट्स लगा दो, एंट्री लगा दो, कर दो भैया स्ट्रिक्टनेस जितनी करनी है। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना, अगर स्ट्रिक्टनेस अच्छी होगी तो लड़कियाँ ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करेंगी। चलो बैक टू होम। आप सोचोगे ना इस एरिया की सिक्योरिटी का क्या मतलब है, तो हमारा उस एरिया के अंदर ही ये देखो, ये लगी हुई है ना, यहाँ पे बैठते हैं भैया लोग, यहाँ पे बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए, जो 24 आवर्स यहाँ पर भी सिक्योरिटी है। 9 बज चुके हैं, 9:05 हो रखे हैं। विहान को जगाने का टाइम हो गया, दवाई देनी है, ये हाथ में दे के जगाऊंगी। ये नानू लाए थे विहान की वैसी सरप्राइज़ के तौर पे, इसको ये जाग जाएगा। विहू
चॉकलेट मम्मी ले लो इसकी चॉकलेट विहान की, कोई फायदा नहीं है इसको देने की, ये खाता कहाँ है चॉकलेट। विहान तेरी चॉकलेट ले गया, विहान तेरी चॉकलेट ले, खा रही, मैं खा रही, मम्मा खा रही है। विहान होती कह रही नींद में, उठा 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 चॉकलेट, विहान तेरी चॉकलेट है, बाबू तेरी है, मम्मी ले जाएगी, खा ले, रख ले चॉकलेट, रख ले, ले 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 बेटा चॉकलेट, ले ले, हाँ उठ जा, हो तेरी चॉकलेट है, बाबू की है, हंसते स्माइल करते, चॉकलेट मिलेगी, नींद में भी चॉकलेटें मिलती हैं, सपना देख रहे हैं विहान, दिस इज नॉट रियल, रियल में चॉकलेट नहीं मिली है, उठ जाओ। अच्छा लो पहले दवाई ले लो, थोड़ी सी ले लो ले लो ले लो ले लो बेटा, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी, मेरा बच्चा लेगा ना फिर ठीक हो जाएगा, बस 3 साल की बात है, ले ले, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी, फिर चॉकलेट खोल के दूंगी, ले 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 बेटा। एक्चुअली जब उस टाइम मम्मा गुस्सा कर रहे थे ना, तो फिर मैंने थोड़ा शांत होकर सोचा, मैंने कहा मम्मी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन तू थोड़ा सा ध्यान से सोचनी थी, अगर तू मम्मी की जगह होती तो क्या करती। तो मैंने सोचा देखो, अगर उनको बात करनी थी फ़ोन पे, उनको दिन में बात करनी थी और मैं रात को बात करवा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास फ़ोन एक ही है, आप समझ ही सकते हो, उससे मुझे एडिटिंग, जिस टाइम मम्मी को बात करनी थी उस टाइम मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का काम कर रही थी। मैंने कहा मम्मी शाम को बात करवा दूँगी, तब मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ये बात होती है, तो क्या पता उनको बात उस टाइम करनी थी तो उनको भी गुस्सा आएगा, है ना, क्योंकि फ़ोन या 2 फ़ोन हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, और मेरे मम्मी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। और किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आपकी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है, उसके बाद उनको मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता, टीवी चलाना नहीं आता। तो देखिए पढ़ाई लिखाई का इन चीज़ों से क्या लेना देना, उस टाइम की पढ़ाई थी, उन्होंने की हुई है, बट उनको नहीं आता चलाना। रात के डिनर में हम खा रहे हैं आलू पालक की सब्जी, सुबह बनी थी वही खा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, साथ में है पराठा घी के साथ। मेरा बेटा छोटा सा है, वो 1.5-2 साल का मोबाइल फ़ोन चलाने लग गया था, तो उसको आ गया, क्योंकि वो क्यूरियस है। मेरी मम्मी को इंटरेस्ट नहीं है जैसे मोबाइल फ़ोन चलाना सीखने में, टीवी चलाना सीखने में, इसलिए वो नहीं चलाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी, बस सोचिए 4 बजे मैं सोई हूँ और सुबह 6 बजे मैं उठ गई। वैसे मैं 12 बजे सो गई थी, लेकिन मैं कच्ची पक्की नींद सोई हूँ, जैसे हर 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद मैं विहान को देखती रही है, देखो अब सो गया है, सुबह 4 बजे तो सोया है। अब देखो सर्दियों में सुबह 4 बजे, और वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूध पीता, बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा है, ये 2.5 साल का हो गया अब तक, तो इसका नींद का पैटर्न बन जाना चाहिए ना, बट क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अभी मेरे पास कॉमेंट आ रहे थे, बोल रहे थे कि ना आप अपनी में कैसी लगती हो वैसे बताइएगा सुबह सो के उठते ही, है ना। मेरे को कल कमेंट्स आ रहे थे, बोलते आप ना वैसे ना ऐसी अच्छे लगते हो, मतलब बिना लिपस्टिक के, बिना आईलाइनर के, बिना काजल के। मैंने कहा 1-2 चीज़ें तो करती हूँ, वो भी छोड़ दूंगी तो फेस तो बिल्कुल ही खाली खाली हो जाएगा, है ना। तो आप एक बात मेरी बात सुनिए, मुझे लोग कमेंट करते हैं, कई लोग होते हैं जो ना मतलब जेलसी में कमेंट करते हैं, यार ये तो यूट्यूब से कमा रही है, इतना कमा रही है, इतना। आप ये तो देखिए, मेरी मेहनत तो देखिए पीछे, कि मैं मेहनत से कितना, मतलब मेरी मेहनत देखिए। कोई भी ब्लॉगर है वो दिन की कितनी वीडियो डालता है, दिन की एक दिन की 1 वीडियो डालता है, कोई कोई होता है 2 डालता है, मैं 3-3 कर रखी है वीडियो। तो आप सोचिए 3-3 वीडियो बना रही हूँ, पता है एक वीडियो की एडिटिंग में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लेके चलो, 1 घंटा 15 मिनट, या आप जल्दी जल्दी कर रहे हो एडिटिंग तो 1 घंटा लगा लो, पर ज्यादा लगता है, 1.5 घंटा तो लगता है। तो 3 वीडियो में कितना टाइम लग गया, 3.5-4 घंटे तो सिर्फ एडिटिंग लगते हैं। उसके बाद शूट करना, उनको मतलब पूरा दिन का आपको रूटीन दिखाना होता है, जो चल रहा है उसको शूट करती रहती हूँ। तो सोच के देखो 3 वीडियो में कितना आपको टाइम लगता होगा, सोचिए मेरा कितना टाइम जाता है, मैं कितने घंटे काम करती होंगी, है ना। आप इस चीज को अंदाजा लगा के देखिए कि अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मैं दिन की 1 वीडियो डालू ना, दिन की 1 वीडियो में डाल रही हूँ रोज की, मतलब 30 वीडियो में महीने की डालूं, तो मेरी इनकम ना महीने की 10,000 आएगी, 10 से 12,000, कभी 8-9 हज़ार, कभी 10,000, 11,000, कभी 12,000, कभी 13,000 भी आ सकती है, कभी 14 भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है व्यूज के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो मैं दिन की देखो, कभी किसी दिन 2 वीडियो पोस्ट करती हूँ, कभी किसी दिन 3 वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो गए, 30,000 रुपए, है ना। बट हर दिन मेरी नहीं आती है 3 वीडियो, तो लगा के चलो ऑन एवरेज में बताऊं, देखो अभी मेरे अक्टूबर नवंबर
दिसंबर, इन 3 महीने मेरी सैलरी ठीक बनी है। क्यों? क्योंकि बनती है। यूट्यूब में एक एल्गोरिथम होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये शुरू के 4-5 महीने तो कितना काम कर लो, जितना सैलरी इतनी अच्छी नहीं बनती। हाँ, लेकिन आखिरी के जो महीने होते हैं ना, मतलब अब हमारे साल के 3-4 महीने, उन महीने में आपकी सैलरी अच्छी बनती है। मान लो आपकी किसी वीडियो पे 10,000 व्यूज आए, तो मान लो अभी मेरी वो वीडियो 350 रुपए कमा रही है, तो अभी मेरे नवंबर दिसंबर में वही वीडियो हो सकता है 550 रुपए कमा रही हूँ। कितना फर्क आ जाता है, देखो इतना ज्यादा। कई वीडियो तो ऐसी होती है, हम काम भी करते हैं, सोचते हैं यार काम क्यों कर रहे हैं, क्या यार सही में बिल्कुल ही 250 रुपए आए हैं, एक वीडियो ने कमाया। 250 रुपए में क्या होता है, पूरा दिन आपने 5-6 घंटे मेहनत करी, जब जाके 250 रुपए 300 रुपए आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। मतलब ऐसा माइंड में कई बार तो हमें भी आता है यार क्या आ रहा है ना। लेकिन यार मैं मेहनत है यार, मेरी टोटली मेहनत है। अब आप सोचो, दिन की 3-3 वीडियो निकाल रही हूँ मैं, और एक वीडियो मान लो आपकी 400 रुपए कमा रही है, तो 400 को 3 से गुना करो तो कितने हो गए, 12, हाँ 1200 से लेके 1300 रुपए मान लो मैंने एक दिन में कमा लिए, है ना। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 12×3 = 36,000, है ना। 36,000, 35,000, 30,000, मतलब इतना निकल गया। तो अभी का मैं बताऊं तो ना, मेरे अभी पिछले 3 महीने जो थे मेरे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में मेरी सैलरी ना 45,000 से ज्यादा आई है। ठीक है, 45,000 से ज्यादा, 50,000 से कम, मतलब इतना लगा लो, 50-51,000 से कम, मतलब कट के आते हैं। मतलब 45,000 से ज्यादा, 50,000 से कम, इनके बीच में आई है मेरी सैलरी। मतलब कभी आ गई मतलब अकाउंट में बता रही हूँ, कभी आ गई 47,000 अकाउंट में, कभी 48,000, और वो मेरी पूरी मेहनत है। अगर मैं दिन की बाकी ब्लॉगर्स की तरह एक ही वीडियो डालती तो मेरी सैलरी ना 14-15 हजार रुपये आती, 12 से 14 हजार इतनी ही आती। ठीक है, वो मेरा काम है, मैं ज्यादा काम करती हूँ, हेडेक लेती हूँ, टेंशन लेती हूँ, सारा काम ही तो कर रही हूँ, है ना। सोचती हूँ कि यार कल को चीजें है वो पूरी हो जाए। और अभी इस महीने की बात करूँ, जनवरी में तो मेरी 31,000 आएगी सैलरी। जनवरी की सैलरी फरवरी में आएगी, तो 30,000 तक बनेगी मेरे को लग रहा है। क्योंकि अभी ना पैसे ही नहीं बन रहे बिल्कुल भी, स्टार्टिंग के महीने में नहीं बनते। मेरे को लग रहा है 30,000 बनेगी, फरवरी में हो सकता है 25,000 बने, और मार्च में भी हो सकता है इतना ही बने, 25-30 हजार। लेकिन मार्च के बाद थोड़ा सा हो सकता है फिर अच्छी बनने लग जाए, 35-40 आगे बढ़ जाए। तो ये मैं आपको एक्चुअल में सच्चाई बता रही हूँ। देखो कुछ मैं झूठ नहीं बोल रही खुद से बना के, हाँ कि है। लेकिन हाँ, मैं ये बात भी बोलती हूँ, जब मेरा चैनल वायरल पे था, जब मेरे स्टार्टिंग का मेरा पहला साल था यूट्यूब का, तब मैंने हर महीने 1,00,000 रुपए, मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने मेरी लाख रुपए सैलरी आई है। 1-1 लाख रुपए मैंने उठाए हैं, वो भी तब भी मेरी मेहनत थी, 3-3 वीडियो पोस्ट करती थी, वरना थोड़ी इतने बनते। 1-1 लाख रुपए मैंने उठाए, मतलब ये लगा लो मैंने 6-7 लाख रुपए ऐसे कमाए, मतलब स्टार्टिंग के 7-8 महीने में। बस मैंने घर खरीद लिया उस टाइम। ठीक है, उसके बाद मेरी सैलरी जो थी, मतलब हर 6 महीने बाद मेरा एक थोड़ा थोड़ा डाउन फेज आया है यूट्यूब पर। स्टार्टिंग के 6 महीने में मान लो मैंने लाख रुपए कमाए, फिर अगले 6 महीने में मान लो मेरे लाख के वो कम 60-70 हजार पे पहुंच गए, है ना, कि हर महीने के 60-70 हजार आ रहे हैं। कुछ महीने बाद वो 60-70 हजार का फेज 40 से 60 हजार का फेज बन गया, है ना। अभी मेरा जो फेज है वो 30,000 से 50,000 का चल रहा है इस टाइम फिलहाल। मतलब कभी आ गए मान लो 35, कभी 40, कभी 45, कभी फिर से 30 आ गए। लेकिन ये बात दोबारा सुन लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 100% मेहनत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दिन की एक वीडियो डालूं, क्योंकि एक वीडियो में भी बहुत टाइम लग जाता है यार, 7-8 घंटे लगते हैं, है ना। इतना टाइम तो मतलब मान लो आप पूरा दिन का शूट ले रहे हो, उसके बाद एडिटिंग करो बैठो, तो मतलब आपका दिन बहुत जाता है एक वीडियो में भी। 2 में तो बहुत, 3 पे तो पागल हो जाए बंदा। मत करना भैया इतना काम, अगर आप में वो ना हो ना, मतलब आपकी खुद की, बस मैं वही कहती हूँ, इतना काम मैं तो बस इसलिए कर रही हूँ प्रेशर लेके कि कोई बच्चे का ट्रीटमेंट है मेरा, है ना। मैं सोचती हूँ दिन की एक वीडियो फालतू इसलिए डाल दूँ कि बच्चे के इलाज में पैसे जा रहे हैं वो पूरे हो जाएं कम से कम। मान लो महीने के 6-7-8 हजार रुपए मेरे विहान के इलाज ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वो निकल जाए एक्स्ट्रा, है ना। तो इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो मैं अभी का मैं बताऊं कि अभी 3 महीने मैंने अच्छी सैलरी उठाई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करीबन 45,000 के करीब। ठीक है, कट कटा के बता रही हूँ जो अकाउंट में आते थे। ठीक है,
इतने कमाए, लेकिन अभी जनवरी में मेरी सैलरी आएगी 30,000, मुझे पता है, क्योंकि यूट्यूब एस्टिमेट बता देता है आपका स्टार्टिंग में ही कि आपकी जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं, जिस हिसाब से आपका काम चल रहा है, तो आपकी इतनी बनेगी इस महीने। तो मेरी 30,000 तक बनेगी, और बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत करूंगी। मेरा यही रहता है कि अगर 30,000 यूट्यूब बता रहा है, यूट्यूब स्टार्टिंग में ही बता देता है शुरू के 5-7 दिनों में कि कितनी बन जाएगी आपकी इस महीने सैलरी अंदाजे से। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर मेरी अभी 30,000 पे आ रही है सैलरी, तो थोड़ा सा मेहनत करके मैं उसको 35,000 पे ले आऊं। बस मेरा इस टाइम यही टारगेट है कि जनवरी की जो मेरी सैलरी है ना, वो 35,000 तक आ जाए। इस टारगेट को लेके मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ काम पे। क्यों? क्योंकि देखिए अकाउंट में पड़े हैं अभी करीबन 25,000 ही है शायद, हाँ कट कटा के, हाँ 21,000 लगा लो, क्योंकि अभी जो खर्चे हैं वो निकाल के बता रही हूँ। 20,000 बचेंगे अकाउंट में, ठीक है। ये लगा लो 45-46,000 मेरी आएगी सैलरी अभी इस जनवरी के महीने में। क्यों? क्योंकि दिसंबर में मैंने आपको बताया कि मेरी 45,000 के करीब बनी है सैलरी। मेरा अच्छा काम किया है मैंने, ठीक है। 45 और 20,000 जोड़ दो, कितना हो गया? 45 और 20 55 65,000 हो गया, है ना। और 10-15,000 मैंने दूसरे अकाउंट में जमा कर रखे हैं। तो कितने हो गए मेरे पास पैसे? देख लो, 45 20 65 75 80,000 रुपये हो गए ना मेरे पास। हाँ 80,000 रुपये हो गए मान लो इस जनवरी के एंड तक। तो जनवरी की सैलरी आएगी फरवरी में। तो अगर मेरे 35,000 रुपये आ गए तो देखो कितने हो गए, 80 90 100 1,15,000 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे फरवरी के आखिरी के महीने तक। और मेरे को 1,01,000 रुपये का लोन चुकाना है। अब आप समझे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। तो वो लोन मेरा निकल जाएगा 1,01,000 का। फिर मेरे पास फिर भी 14,000 रुपये बच जाएंगे। और 14,000 रुपये में से ये है कि देखिए थोड़ा बच्चे का ट्रीटमेंट, घर का खर्चा वगैरह सारा अच्छे से स्मूथली चलेगा। और अगर किस्मत ने साथ दिया, थोड़ा बहुत और थोड़ा सा मान लो 5-7,000 फालतू कमा लिए, 20-25,000 कमा लिए, तो अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है वो भी पड़ा रहेगा। तो ये मेरा एम है अभी का, फरवरी तक का मैंने यही सोच रखा है। और अगर थोड़े से, बस यही मैं इसीलिए मेहनत करती हूँ यार, ज़्यादा मैं सोचती हूँ यार थोड़ी सी पैसे अगर ज़्यादा बन गए तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा रसोई का मुझे काम करवाना है, आपको भी पता है, स्लैब गिरवानी है 2, उनमें मान लो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, तो वो खर्चा तभी निकलेगा। मैं ये तभी सोचती हूँ यार काम फालतू करूंगी, थोड़े से पैसे आएंगे तो ये काम मैं करवा पाऊंगी, वरना नहीं करवा पाऊंगी। और मेरा मकसद है, एम है कि फरवरी में मैं ये काम करवा लूँ। तो वो मैं बैलेंस कॉपी पेन पे लिखूंगी ना कि जब मेरे वो लोन के पैसे अलग होने बनेंगे अगर फरवरी एंड तक, तभी मैं ये काम करवा पाऊंगी। तो इस हिसाब से मैं हिसाब रखती हूँ, पूरा मेहनत करती रहती हूँ। डिसअपॉइंट भी होती हूँ कई बार, मन करता है यार इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, ये तो लोगों को देखनी चाहिए, बट वो वीडियो देखते नहीं। जो ऐसे ही खड़े खड़े बना देते हैं कई बार, वो वीडियो लोग देख लेते हैं, पता नहीं ना हिसाब किताब का। बट हाँ बहुत मेहनत है मेरी, बहुत ज़्यादा, दिन रात एक कर रखा है। 2 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे इस जनवरी एंड में, मेरे को 15-20 दिन बाद पूरे 2 साल से हूँ यूट्यूब पर। तो देख लो यार पूरी मेहनत है यार। अभी उठूंगी, देख लो सुबह 6 बजे उठती हूँ। किसका मन करता है यार सुबह 6 बजे उठने का, वो भी सर्दियों में, वो भी इतनी ठंड में, वो भी जब आप 3-4 बजे रात को सोए हो। करेगा आपका मन? बट करेगा ना यार, क्या है सो जाना पड़ के। बट कैसे सो जाऊं मैं, ये बाबू सो रहा है, मैं चाहती हूँ ये आराम से सोए। इसको एक अच्छी टेंशन फ्री जिंदगी तभी मिलेगी जब आपकी मम्मा थोड़ी सी टेंशन लेगी और काम करेगी, मेहनत करेगी। और थोड़े बहुत ये होता है यार, मेरे अपने शौक भी, मैं ये नहीं कहती सिर्फ बच्चे के लिए कर रही हूँ। मेरे को ये रहता है कि देख थोड़ी मेहनत फालतू करूंगी तो एक आधा अपना शौक भी पूरा कर लूंगी। कुछ सैलरी आएगी, थोड़ी अच्छी सैलरी आ जाएगी, तो देखो लोन भी उतरता रहेगा, बच्चे का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, और एक आधी चीज आपका। मेरा शौक तो मेरा घर ही सजाना होता है, घर सजा लिया, या छोटे मोटे थोड़े से अपने शौक भी पूरे कर लेती हूँ फिर मैं, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।